वअला अज़वाजिहि त्ताहिराति उम्महातिल मुअमिनीन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक मोहब्बत से सारे मिल के पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या मंज़र फ़िज़ाए दार में सारा अली का है। अगर सारे मिल के पढ़ लें तो बहुत लुत्फ़ आएगा, क्योंकि वो चिश्ती साहब ने कलाम पढ़ा, माशाल्लाह ईमान ताज़ा हुआ। मैं समझता हूँ कि उनकी नात के बाद अगर मैं कुछ न भी कहूँ तो उन्होंने ही हक़ अदा कर दिया है। जिस मोहब्बत अहले बैत में उन्होंने अरफाना कलाम पढ़ा, क्योंकि ये ख़ास कर मुहिब्बान अहले बैत की महफ़िल है। मैं चाहूँगा अगर हो सके तो मेरे साथ मिल के ज़रा ज़िक्र में शामिल हो जाए। क्या ज़िक्र है? मंज़र फ़ज़ाए दार में सारा अली कहे। मंज़र फ़ज़ाए दार में सारा अली कहे। जिसम ते देखता हूँ नज़ारा अली कहे। जिसम ते देखता हूँ नज़ारा अली का है। वारिस उलूम मेरे अली पीर सैयद नसीरुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फिक्र पेश की है, सुने। कहते मरहबे दोनी में है सरे मक़तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है। उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है। जिसम देखता हूँ नज़ारा अली का है। और दौरे हाज़िर में जो बीमारी उठ गई है ना, कोरोना वायरस से भी ये ज्यादा खतरनाक है, उसका इलाज बताते हुए पीर नसीरुद्दीन क्या कहते हैं? कहते हैं तुम दाखिले दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मामला ये हमारा अली का है। देखो मामला ये हमारा अली का है। जिस समत देखता
साथ तुझ पर करम नसीर ये सारा। अली का नाम लेते हुए हाथ उठाना हुजूर की सुन्नत है, इसलिए मौला अली का नाम लेते हुए हाथ उठाया करें। तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की बसात तुझ पर करम नसीर ये सारा। अली का है तुझ पर करम नसीर ये सारा। बाद हम्दो सलात रौनके मसनद सदारत बतले हुर्रियत मखदूम मिल्लत परवरदाए आगोश विलायत फ़ख्रे खानवादा चिश्त पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्र सादात पीर सैयद महबूब हुसैन शाह साहब बुखारी चिश्ती निज़ामी दामत बरकातहुमुल आलिया और महफ़िल में तशरीफ़ फरमा जुमला आशिक़ान मुस्तफ़ा व मुहिब्बान मुर्तज़ा। मेरे दिल में बेहद मुसर्रत है कि तवील अरसे के बाद मैं दोबारा यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ और मोहतरम चौधरी मोहम्मद यूनुस साहब, चौधरी मोहम्मद अयूब साहब, हाजी माशूक हुसैन साहब की वालदा साहिबा मरहूमा मग़फ़ूरा के ख़त्म पाक इस महफ़िल में मेरे बरादर मुकर्रम इंतहाई प्यारे भाई चौधरी बशारत हुसैन साहब की दादी साहिबा मरहूमा मग़फ़ूरा, उन्होंने बारे दिगर मुझे याद किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक़्त बहुत ही मुख्तसर है और हज़रत शाह साहब की मौजूदगी जहाँ आपके लिए बाइस सआदत है, इस पूरे इलाका के लिए, यूँ ही मेरे लिए भी बड़ी सआदत और एज़ाज़ की बात है कि इनकी मौजूदगी में और आले रसूलें खानवादाए बतूलें और इनकी मौजूदगी में ज़िक्र भी उसी का शाना मुक़द्दस का है कि जिस घर में अल्लाह के कुरान की आयतें नाज़िल होती रही, जिनकी तहारत लोगों को पता नहीं क्या वहम पड़ा हुआ है, क्या गुमान पड़ा हुआ है। बरकैफ मैं उस जानब नहीं जाऊंगा, ये अहले मोहब्बत की महफिल है। एक बुजुर्ग थे, वो फरमाया करते थे कि लोग बसा औकात नारा लगा देते ना यजीदियत मुर्दाबाद, तो वो फरमाया करते थे कि यजीद तो मुर्दाबाद है ही है, लेकिन वो कहा करते थे कि इमाम पाक की मजलिस जो है वो इतनी मुकद्दस है कि यजीद इस लायक भी नहीं है कि मुजम्मत के तौर पे भी यजीद का नाम लिया जाए। वो फरमाया करते थे कि यजीद का नाम लेके मुजम्मत करने से बेहतर है कि महफिल में हुसैन हुसैन का विर्द किया जाए, क्योंकि इस पाक घर के जिक्र की वजह से जहां मजलिसें पाक होती हैं वहां कुलूब व अज़हान भी मुअत्तर व मुनव्वर हो जाते हैं। चूंकि एक ताज़ियत की महफिल है, इसलिए मैंने एक आया मुबारका पढ़ी है जो हमें दुनिया में भी काम आने वाली है और उक़बा में भी काम आने वाली है। वो आयत क्या है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह ने फरमाया तुम सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। ये आयत मशहूर है, मुसलमानों का बच्चा बच्चा इसे जानता है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अब वो अल्लाह की रस्सी क्या है, इसकी तफसीर मैं दुनिया के किसी आम मुफस्सिर की बजाय अगर खानवादाए नबुव्वत के उस फर्द से कर दूं जो वारिसे उलूमे मुर्तज़विया भी है, वारिसे उलूमे फातिमिया भी है। माशाअल्लाह, मुझे ये कहने की जरूरत न पड़े कि सुभान अल्लाह कह दे, क्योंकि मैं उस हस्ती का नाम लेने लगा हूं। कौन सी हस्ती? मैंने तारुफ में बड़ा आसान और शॉर्ट सा नाम लिया, वारिसे उलूमे मुर्तज़विया व वारिसे उलूमे फातिमिया हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम।
खानवादा नबूवत का वो रोशन चश्मो चिराग। नकीब महफिल माशाल्लाह बड़े अदबी अंदाज में इन्होंने नकाबत की है और हजरत मियाँ साहब का शेर इन्होंने पढ़ा। मैं भी खड़ी से आया हूँ, तुसा सोचने हो सो वशावरी खड़ी तो आयन पर खड़ी है, लेकिन गल कोई नहीं की हाले। उन्हें क्या आखिया इस घराने ने बारे हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं आले औलाद तेरी हिदा मंगता जरा इस अंदाज में कहे ना कि जरा मुझे भी लुत्फ आ जाए कि मियाँ साहब का कलाम सुनने वाले बैठे होते। खानवादा नबूवत की बात आ गई, उस घराने का तज़किरा आ गया जिस घराने की शान में अल्लाह का कुरान उतरा हुआ है। हजरत इमाम जाफर सादिक की तफसीर बयां करने लगा हूं, लेकिन पहले बताना चाहता हूं ये घराना कौन है, ये घर कौन सा है। इस घर की अजमत पे बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े फुकरा वो हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं आले औलाद तेरी हिदायत मंगता मैं कंगाल ज़ियानी ओ पाओ है मोहम्मद ताई सदका शाह जिलानी। हजरत मियाँ साहब हाथ बांध के कह रहे हैं आल औलाद तेरी दा मंगता। या रसूल अल्लाह मैं आपकी आल औलाद का मंगता हूँ। अच्छा ये दसो व मियाँ साहब एक आखिया भी यार रसूल अल्लाह ओ आल जड़ी बहुत बड़ी परहेजगार हो गया उस ना मंगता, या जड़ी तजद पढ़े या जड़ी आल वे बंदे नफल पढ़न। नहीं, मियाँ साहब ने कहा आल औलाद तेरी दा मंगता। कहा वो नमाजें पढ़े, वो तहज्जुद पढ़े, नफल पढ़े या ना पढ़े वो उनका मामला है। या रसूल अल्लाह मैं उस आल का मंगता हूं जिसकी रगों में आपका खूने मुबारक गर्दिश कर रहा है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि महफिल में जो बैठ गया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने साहबा के बारे में पता क्या कहा? सरकार ने फरमाया तुम ओद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करो। सोना और ओद पहाड़ कितना बड़ा है, जिन्हें अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी ने देखा कितना बड़ा वजन है, उसका वजन नहीं कर सकता। लेकिन हुजूर ने फरमाया ओहद पहाड़ के बराबर सोना तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। और मेरा कोई सहाबी एक मुट्ठी जो मुट्ठी में कितनी आती है जी? कोई 2-4 छटांग की आती होगी ना, पाव भी तुम नहीं आती है। फरमाया मेरा कोई सहाबी एक मुट्ठी जो अल्लाह की राह में खर्च कर दे, फरमाया तुम्हारे ओहद के सोने का उतना सवाब न मिलेगा कि जितना मेरे सहाबी को एक मुट्ठी जो सदके का मिलेगा। और मैं कहता हूं ये कौन है? कहा ये वो है जो पास बैठा हुआ है और जिसने हुजूर को देखा उस जैसा कोई नहीं, तो जिसकी रगों में हुजूर का खून दौड़ रहा है यार उन जैसा कौन हो सकता है? जिसने सिर्फ हुजूर को देख लिया उसका ये मकाम हो गया, तो जिनकी रगों में हुजूर का खून दौड़ रहा हो। इसलिए हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं ये जो अल्लाह ने कहा ना वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद अहले बैत पाक। अल्लाह ने फरमाया अहले बैत का दामन मजबूती से थाम लो। या अल्लाह अहले बैत का दामन थामेंगे तो क्या मिलेगा? अब इस पे सरकार ने जो इरशाद फरमाया मकाम गदीर पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुमुस्सकलैन मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती। सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर इनसे मजबूती से थामे रखोगे, इनसे जुड़े रहोगे, फरमाया मैं गारंटी देता हूं तुम सब कुछ हो सकते हो, गुमराह नहीं हो सकते हो। 2 चीजें पकड़ लो। क्या है?
किताबुल्लाह है व अहल बैती इतरती। सरकार ने फरमाया एक अल्लाह का कुरान है, एक मेरा खानदान है। अल्लाह के कुरान को भी मजबूती से थामो, मेरे खानदान को भी मजबूती से थामो। अब मुझे बताइए 14 सदियां बीत गई हैं, इस बात पे इत्तेफाक है कि नहीं कि कुरान में कोई ऐब नहीं है? कुरान में कोई ऐब नहीं है। कुरान की हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मा लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, याद रखें कुरान में भी ऐब नहीं है, हुजूर के खानदान में भी ऐब कोई नहीं है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने लिया है, हुजूर के खानदान की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने लिया हुआ है। वो कैसे? ये जो कहा ना ले युज़हिब अन्कुमुर रिज्स, ले युज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये हिफाजत खुदाबंदी है। गोया अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा भी लिया, खानदान की हिफाजत का जिम्मा भी लिया। अब मेरे इस फिक्रे पे जरा आपकी आवाज भी आनी चाहिए। अगर कुरान का मुहाफिज भी अल्लाह है, खानदान मुस्तफ़ा का मुहाफिज भी अल्लाह है, तो मुझे कह दो कि जो कुरान में ऐब निकाले वो भी बेईमान है, जो हुजूर के खानदान में ऐब निकाले वो भी बड़ा बेईमान। क्योंकि दोनों की हिफाजत का जिम्मा जो है वो अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व ताला आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मरहूमा के दर्जात को बुलंद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, शाह साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में बड़ी ही आम बात जिसकी तरफ हमारी तवज्जो इस दौर में कम होती जा रही है, तो उन्होंने वो उस बात की तरफ हमें समझाने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म अमल में बहुत ज़्यादा इजाफे फरमाए और हमें ये चीज़ समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने ये शुरू में इसलिए बात की थी, आका अलैहिस्सलाम की आल का सवाली होना, उनसे खैर तलब करना और जिंदगी के अंदर उनसे फैज चाहना। हज़रात गिरामी, उससे पूछो जो रात को इस शदीद सर्दी के आलम में 2:30 बजे उठ जाता है, उठ के अल्लाह अल्लाह करता है, आहें भरता है, आहे सहरगाही करता है। उससे पूछो जो 8-10 लाख रुपया लगा के हज को जाता है। उससे पूछो जो सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करके रोजा रखता है। उससे पूछो जो दफ्तर से उठकर जमात के